है कि ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक की सही वृद्धि या कमी होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो इंग्लिश वाले बच्चों ने नीचे पढ़ लिया होगा, जब मैं हिंदी का पढ़ा करूँ आप लोग इंग्लिश वाला पढ़ लिया करो। ठीक है, तो देखो पहले मैं बता देता हूँ आपको एग्जाम में कैसे करना है, फिर मैं बता दूंगा आपको बेसिक से। तो ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि आप एग्जाम में कैसे करना है। ठीक, तो देखो मान लेते हैं कि राशि 100 रुपये थी। ठीक है, 100 मानने से क्या फायदा होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। मान लो आपने 100 राशि मान ली। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि भाई आय में, मतलब राशि मतलब आय। ठीक, अब आय में 20.1% की वृद्धि होगी, तो अब नई आय कितनी होगी 120.1। देखो 100 मानने का ये फायदा है कि जितने की वृद्धि हो रही है उसको उसमें जोड़ दो तो आपकी नई आय प्राप्त होगी, है ना, नई राशि प्राप्त हो जाएगी। अब क्या बात है भाई कि भाई 65% वो खर्च कर रहा है, मतलब 65 खर्च कर रहा है भाई, 100 का 65% 65 ही आएगा। ठीक है ना, 100 हमने माना इसीलिए था, मैंने यही बात बताई थी ना, तो खर्च उसका 65 हो गया। लेकिन वो क्या कहता है कि भाई व्यय में भी 20% की वृद्धि होगी। भाई व्यय में 20% की वृद्धि कर लो, तो 65 गुना 120/100 भाई 20% की वृद्धि कर ली। अब देख लेते हैं नया व्यय कितना आता है, तो 0 से 0 कट गई, और भाई देखो 5 से 2 बार और 5 से 13 बार और 2 से 6 बार, 13 6 कितना आ गया 78। तो भाई जो नया व्यय है ना हमारा वो आ गया 78। ठीक है, अब निकाल लो जो आपकी बचत है, तो बचत कितनी आ गई 35 आ गई, और यहां से कितना आ गया 42.1। ठीक है ना, ये पुरानी बचत है और ये नई बचत है। तो भाई बचत में कितने की वृद्धि हुई, बचत में देखो ये हो गई 7.1 की वृद्धि, है ना। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो गई, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी जितनी वृद्धि हो रही है वो गुना 100 और बटे 35। भाई 35 पे तो वृद्धि हो रही है ना, 35 से तो हमने वृद्धि निकाली है, तो उसी पे हम प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है ना, मूल पे ही हम प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ दशमलव, एक दशमलव हटा लो और एक जीरो उड़ा दो यहाँ से। ठीक है ना, 35 का भाग दे दो, 35 दूनी 70। ठीक है, एक बचेगा ना जाने की जीरो, मतलब दशमलव लगा के जीरो बढ़ा ली मैंने, 10 हो गया, फिर 100 हो गया ना जाने की जीरो। ठीक है भाई 10 में तो भाग जाएगा नहीं 35 का, तो ना जाने की जीरो लिख दिया हमने, हो गया कितना 100। 35 का लगभग 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, लेकिन फिर बचेगा तो लगभग 3 हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ लगभग में ही निकालना है। ध्यान रखना है एग्जाम में लगभग भी चल जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। ठीक, अब 10 की गुना कर दी इसमें, तो कितना आ गया 20.3। इसका मतलब 20.3 की वृद्धि हुई। अच्छा, उसने पूछा था वृद्धि या कमी, तो भाई वृद्धि होगी, सीधी सीधी बात है कि पहली बचत कितनी थी 35, नई बचत कितनी है 42, तो वृद्धि हुई ना, तो हमारा आंसर तो आ गया ये। अब जो बेसिक से सीखने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे लें कि भाई मैंने 100 का 120 क्यों कर दिया। 100 का मैंने इसे 120 ऐसे कर दिया कि भाई 100 में वृद्धि कितने की बता रहा है वो 20.1% की, तो 100 गुना 100 प्लस 20.1 बटे 100। ठीक है ना, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 100 में 20.1 जोड़ दो तो यही आ गया ना। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आप बात समझ रहे होगे तुम। अब ऐसे ही 100 का जब हमने 65% निकाला तो कैसे निकालेंगे, 100 गुना 65 बटे 100। तो भाई 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 65। ठीक है, अब 65 का हमने कितना निकाला था, 65 का हमने निकाला था भाई 20% की वृद्धि उसमें, तो 20% की वृद्धि कैसे निकाली हमने, देखो ये 20 जो है वो क्या है 120, ये 100 प्लस 20 है, तो कितना हो गया भाई 100 प्लस 20 बटे 100, ऐसे ही तो वृद्धि निकालोगे तुम। ठीक है ना, तो हमने निकाल ली। ठीक, तो कितना आ गया, ये आ गया 78। अब हमने जो नई बचत थी वो निकाल ली, जो पुरानी थी वो निकाल ली, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, तो वृद्धि हो रही है ना। अब वृद्धि प्रतिशत निकाल लिया, तो प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, जितनी वृद्धि हो रही है वो गुना 100 बटे मूल राशि जिस पे हमें प्रतिशत निकालना है। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से अब बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।